नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में 25,000 का इनामी अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। रानीगंज में दुकान पर जबरन निर्माण मारपीट के मामले में एसडीएफ ने की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में दुकान पर जबरन निर्माण और मारपीट के एक पुराने मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई एसडीएफ और रानीगंज की संयुक्त टीम ने की है। यह मामला जयरामपुर गाँव से जुड़ा हुआ है। पीड़ित के अनुसार 19 नवम्बर सन 2025 की सुबह जब वो अपनी दुकान पर बैठा था तभी कुछ लोग वहां आए। उन्होंने शटर तोड़कर जमीन पर कब्जा करने का और निर्माण करने का प्रयास किया। विरोध करने पर पीड़ित के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, साथ ही जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इस संबंध में रानीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी तबरेज के खिलाफ पहले से कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। थाना रानीगंज पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 415/25, जिसमें एक वांछित अभियुक्त तबरेज उर्फ तब्बू उर्फ अतीक खान पुत्र सगीर अहमद, जो पूरे गोलिया थाना क्षेत्र रानीगंज का रहने वाला है, इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसकी गिरफ्तारी आज लखनऊ एसटीएफ यूनिट व थाना रानीगंज की स्थानीय पुलिस के द्वारा की गई। गिरफ्तारी के पश्चात उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को आज जिला कारागार प्रतापगढ़ में नियुक्त कराया गया है। एडमिट कार्ड नहीं मिलने से 10वीं के छात्र की परीक्षा छूटी। प्रतापगढ़ में डीएम से मिलकर परिजनों ने की शिकायत, जांच की मांग। प्रतापगढ़ यूपी बोर्ड परीक्षा के बीच एक हाई स्कूल का छात्र प्रवेश पत्र नहीं मिलने से वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। परिजनों ने विद्यालय प्रबंधक पर टाल मटोल और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। मामला कोंडा क्षेत्र के सरदार पटेल इंटर कॉलेज बंधाता बीजे मऊ का बताया जा रहा, जहाँ 10वीं के छात्र आलोक कुमार पुत्र राजेश कुमार को 18 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के लिए समय पर प्रवेश पत्र नहीं मिला। प्रवेश पत्र न मिलने के कारण वह परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। कार छाबार पलटी, बाप बेटे समेत 3 की मौत। रायबरेली में पेड़ से टकराई, दुल्हन के भाई समेत 2 घायल। रायबरेली में कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई, इसके बाद छाबार पलटी खाते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। दुल्हन के भाई उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बुलंदशहर और अलीगढ़ के रहने वाले तीनों लोग बारात में शामिल होने के लिए आए थे। वे ट्रेन से रायबरेली पहुंचे थे। वह दूल्हा का भाई अपने दोस्तों के साथ उन्हें रिसीव करने पहुंचा था। वह घर लौटते वक्त हादसा हो गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कार के आसपास लोग करा रहे हैं। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सभी को सीएचसी भिजवाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 2 घायलों को रायबरेली मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसा बुधवार को डी थाना क्षेत्र में हुआ। बता दें कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले विष्णु ठाकुर मिश्रा की बेटी की गुरुवार को शादी है। वह शादी में शामिल होने के लिए विष्णु के बेटे चंदर के साथ वह दोस्त बुलंदशहर निवासी मुकेश 40 वर्ष, उनका बेटा दिव्यांश 20 वर्ष, अलीगढ़ निवासी रामू 20 वर्ष आ रहे थे। तीनों लोग सुबह नौचंदी एक्सप्रेस से रायबरेली स्टेशन पहुंचे थे। वहां रिसीव करने के लिए चंदर और उनका दोस्त अभिषेक सिंह पहुंचा था। रायबरेली प्रतापगढ़ रोड बिजली पावर हाउस के पास कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, फिर पलटते हुए खाई में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 7 फीट की कार वही 5 फीट की तरह बदल गई। कार का बोनट टूटकर अलग हो गया और अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह बड़ा हादसा आप देख सकते हैं। टेलीला गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपयोगी। प्रतापगढ़ जागरूकता कार्यक्रम, घर बैठे मिलेगी कानूनी सहायता। प्रतापगढ़ की विकास भवन सभागार में बुधवार टेलीला योजना पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी बीएलई ने सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतापगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन वह संभावी जी ने भी उपस्थित नजर आए। सामान्य एवं टेलीला वासिग सिंह ने बताया कि डिजिटल युग में टेलीला गरीब और जरूरतमंदों के लिए अत्यंत उपयोगी और साबित हो रही है। इस माध्यम से उन्हें घर बैठे कानूनी सहायता उपलब्ध हो रही है। उन्होंने जोर दिया है कि यह योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का एक भरोसेमंद माध्यम बन चुका है।
गांधीनगर तिराहे पर सीएनजी ट्रक ने कार को मारी टक्कर, चालक फरार, कार सवार बाल बाल बचे। आपको बता दें कि कुंडा कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर तिराहे पर बुधवार देर शाम एक सीएनजी ट्रक ने सामने से आ रही ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि कार सवार बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षियों के अनुसार यह घटना करीब 9 बजे की बताई जा रही। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं आई। हादसे के बाद ट्रक चालक अपने वाहन सहित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। रानीगंज के देवगढ़ कमासीन में बुधवार दोपहर एक महिला की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रेलवे से रिटायर कर्मचारी अलगू राम धुरिया की पहली पत्नी गीता धुरिया के रूप में हुई है। यह घटना भैसौना के पास रेलवे अंडर के पास करीब हुई बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार गीता धुरिया बुधवार सुबह 11 बजे बिना बताए घर से चली गई। दोपहर बाद जब वह घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। इसी दौरान उन्हें रेलवे लाइन पर गीता के शव मिलने की सूचना मिली। पुलिस को रेलवे से घटना की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिजनों ने बताया कि गीता धुरिया मानसिक रूप से बीमार थी और उनका काफी समय से इलाज चल रहा था। मृतक के 2 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा पशु चिकित्सक बताया गया। मोसाहार बस्ती में आग लगने से 2 दर्जन परिवार बेघर। प्रतापगढ़ में व्यवसायी और भाजपा नेताओं ने दी आर्थिक सहायता, प्रशासनिक मदद का आग्रह। आपको बताते चले गए प्रतापगढ़ में आसपुर देसरा विकासखंड के वहीं भदवच ग्राम सभा में स्थित मोसाहार बस्ती में महाशिवरात्रि की रात भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 2 दर्जन से अधिक परिवार बेघर हो गए। आगजनी में पीड़ित परिवार का गृहस्थी का सामान, भोजन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं जलकर खाक हो गई, जिनमें वे गंभीर संकट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पट्टी नगर के व्यवसायी और भाजपा नेता मदद के लिए आगे आए और भाजपा जिला मंत्री शिव चौरसिया और जिला योजना समिति के सदस्य रामचरित्र वर्मा और अमरजीत पटेल और अधिवक्ता अमित चौरसिया सहित कई अन्य लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की और उनकी जरूरतों के बारे में जानकारी ली। अधिवक्ताओं की हत्या पर दी बार एसोसिएशन का प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग, ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ कुंडा तहसील परिसर में बुधवार को अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। दी बार एसोसिएशन कुंडा प्रतापगढ़ ने अधिवक्ताओं की हत्या के मामले में कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि हाल ही में 2 अधिवक्ताओं की हत्याएं हुई है। जिला रामपुर के अधिवक्ता व फारूक अहमद खां की 11 फरवरी 2026 को, जिला बाराबंकी के अधिवक्ता सोया किदवई की 13 फरवरी 2026 को न्यायालय परिसर में निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को न्याय व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए अधिवक्ताओं ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने हत्यारों को फांसी देने की सजा दिए जाने की अपील की है। बार एसोसिएशन की ओर से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी कुंडा को सौंपा गया है। पति ने गर्भवती पत्नी को पीटा, घर से निकाला। कुंदनपुर में पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, सख्त कार्रवाई की मांग। प्रतापगढ़ के पट्टी के कुंदनपुर में किराए के मकान में रह रही एक गर्भवती महिला ने अपने पति पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया। महिला ने बुधवार दोपहर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जौनपुर जनपद के महाराजगंज थाना अंतर्गत मार्कापुर गाँव निवासी सुमित्रा देवी पत्नी संदीप गौतम ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि पति के साथ कुंदनपुर में किराए के मकान में रहती थी। वर्तमान में वह गर्भवती है। सुमित्रा का आरोप है पति उसे और उसके बच्चों को आए दिन मारता पीटता है। पति की इस प्रताड़ना से वह काफी परेशान है। बुधवार को पति ने एक बार फिर सुमित्रा देवी के साथ मारपीट की। अमुआही में महिला को मकान बनाने से रोका। पट्टी विकासखंड के ग्राम अमुआही में उर्मिला पत्नी कृष्णनंद उपाध्याय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बुधवार दोपहर पट्टी पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि विपक्षी उन्हें अपनी भूमि पर जमीन मकान बनाने से रोक रहे हैं। उर्मिला के अनुसार यह उनकी कब्जे वाली भूमि है, पीड़ित के हिस्से की भूमि है। जब वह अपनी जमीन पर मकान का निर्माण शुरू कर रही थी तो विपक्षी उन्हें काम करने से रोकने लगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी मारपीट और गाली गलौज पर उतारू हो जाते। विपक्षीगण मेरी जमीन को अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे। प्रतापगढ़ के बाबा बिलखनाथ धाम विकासखंड के शेखपुर अडगवा गांव में दबंग पड़ोसियों द्वारा एक महिला से मारपीट और घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। पीड़ित सुशीला देवी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। सुशीला देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि पड़ोसी उनके गाली गलौज कर रहे थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो आरोपी आक्रोशित हो गए, जबरन घर में घुस आए। उन्होंने सुशीला देवी के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने घर में रखा सामान भी तोड़ दिया है, जिससे वह आर्थिक नुकसान भी पहुंचा है। सुशीला देवी ने इस
इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ नामजद कोतवाली में तहरीर दी है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। युवती के खाते से 67,000 रुपए निकाले, बहला फुसलाकर निकाले, पुलिस कर रही है जांच। आपको बता दें कि पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रमाईपुर नेवादा गांव में एक युवती के खाते से बहला फुसलाकर 67,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया। युवती के पिता ने बुधवार सुबह पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रमाईपुर नेवादा निवासी ईशान अली ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि एक महिला ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उनके बैंक खाते से 67,000 रुपए निकलवा लिए। यह घटना असपुर विकास खंड के अंतर्गत पीड़ित परिवार के अनुसार जब उन्होंने इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने संबंधित महिला से पैसे मांगे। हालांकि महिला ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ईशान अली ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उप निरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, मामले की जांच की जा रही।